दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर होती जरूर है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फटी हुई सड़कों में चलता हुआ शादी का खौफ और उभरते हुए स्टारडम का गिरता हुआ डाउनफॉल। हम वो जनरेशन के लोग हैं जिसने हर चीज का डाउनफॉल देखा है, कार्टून नेटवर्क से लेके तीनों खानों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस लिस्ट में अब साउथ मूवीज का भी नाम जुड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ इंडस्ट्री का डाउनफॉल आ चुका है या 100% होने ही वाला है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि डाउनफॉल की शुरुआत नहीं हुई है। अगर हम समय को थोड़ा पीछे लें, जब साउथ इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को टेक ओवर किया था, तो क्या रीजन था इस टेक ओवर का? इन सब चीजों की शुरुआत तब हुई जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स, जिनके नाम पे टिकटें ब्लैक होती थी, अब उनको कोई खरीद के नहीं लेके जा रहा है। निकाल 30 के 2 नोट। क्या? अरे 60 रुपए निकाल रहे। हाँ, कॉर्नर का है ना? एकदम कॉर्नर का है, ये कॉर्नर का है, वो कॉर्नर का। हाँ? जैसे बजरंगी भाईजान के बाद पता नहीं सलमान भाई के दिमाग में ऐसी कौन सी लाइट जली जो उन्होंने ट्यूबलाइट बनाई, जो उनके करियर को डार्क में लेके चली गई। काश ट्यूबलाइट से पहले उस रात सलमान भाई ने गाड़ी की हेडलाइट चालू की होती तो आज उन पे 100 में से एक केस कम होता। और वहीं उसके ही एक साल बाद 2017 में आमिर खान की आई सस्ती पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ऐसी डूबी कि कमबैक के लिए उनको अभी तक रीमेक बनाने पड़ रहा है। और फिर उसी साल आई शाहरुख खान की जीरो के बाद तो जैसे मानो शाहरुख खान को वनवास लेना पड़ा और उनके कमबैक के लिए भी उनको 3 साल रुकना पड़ा। एक ही साथ तीनों खान्स का डाउनफॉल देख के बॉलीवुड ऑडियंस ने साउथ मूवी की तरफ अपने पार्टी बदल दी और अब ऐसे ही साउथ के सुपरस्टार का हाल हो रहा है। बहुत ज्यादा बजट और इतना हाइप के बाद भी मूवीज उतना बिजनेस नहीं कर पा रही हैं जितनी करनी चाहिए। जैसे सुपरस्टार सूर्य की मूवी कंगवा का बजट था 350 करोड़, लेकिन इसने कमाया सिर्फ 107 करोड़। और वैसे ही रामचरण की गेम चेंजर, जो कि RRR के बाद का नेक्स्ट प्रोजेक्ट था, जिसका बजट था 400 करोड़, लेकिन इसने कमाई सिर्फ 131 करोड़। और कुछ मूवी स्टार के नाम पे पैसे कमा लेती हैं लेकिन ऑडियंस को पसंद नहीं आती, जैसे कि गोट, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी थी, लेकिन IMDb रेटिंग की बात की जाए तो ये थी सिर्फ 5.5। और वैसे ही पुष्पा 1 की IMDb रेटिंग देखी जाए तो 7.6 और पुष्पा 2 की 6.1। क्या साउथ इंडस्ट्री ऑडियंस को वही समझने लगी है जो कुछ समय पहले बॉलीवुड अपने ऑडियंस को समझता था? पर क्या साउथ मूवी का डाउनफॉल निश्चित है? क्योंकि अगर हम देखें तो बॉलीवुड का डाउनफॉल सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हुआ था कि 3 सुपरस्टार्स की मूवी चलना बंद हो गई थी, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि बाकी जो एक्टर्स थे उनकी मूवीज उतना नहीं चल रही थी जितना चलना चाहिए था। पर साउथ मूवीज में ऐसा सिनेरियो नहीं है। वहाँ अगर कोई बड़े बजट का मूवी फेल हो जाता है तो उसको कवर अप करने के लिए 2 छोटी बजट की मूवीज अच्छा पैसे कमा लेती हैं। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की गलतियों को छुपा रहा हो। और भैया आजकल जो खबरें सुनने मिल रही हैं, ऐसा लगता है कि कभी शादी के बाद हनीमून के लिए जाओ तो दोस्त को साथ लेके ही जाओ, कि भले वो आपका पहला हनीमून हो मगर आखिरी ना बने। मुझे अब समझ में आया कि करण सिंह ग्रोवर सलमान भाई को क्यों लेके जाना चाहता था अपने हनीमून पे। सलमान हमारे साथ हनीमून में आ रहे हैं। तो यार आते हैं मुद्दे की बात पर। मूवी जैसे पुष्पा 2, जिसमें कुछ चीजें लोगों को पसंद नहीं आई, वो थी उनके एक्शन सीन्स जो ओवर द टॉप लगे। पर देखा जाए तो ये है कमर्शियल साउथ मूवी। जो चीज ये लोग पहले से दिखाते आ रहे हैं अभी भी वैसा ही दिखा रहे हैं, तो फिर ये चीजें अब क्यों नहीं पसंद आ रही हैं जो हमें पहले पसंद आती थी? क्या हम चीजों को और गौर से देखने लगे हैं? डाउनफॉल का तो पता नहीं, लेकिन हमें जो कोलैबोरेशन देखने मिल रही है बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की, कुछ अच्छे और कुछ खराब आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें दोनों का फायदा हो सकता है और डाउनफॉल जैसी शायद कोई बात नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ का अपना अपना एक टाइम आता है। जैसे कि 90s और 2010 तक हॉलीवुड में गैंगस्टर बेस्ड मूवी बना करती थी, बट अब वो नहीं बनती और ये चेंज ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे शहंशाह ने भी ये चीज़ कही है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना